अवध पैलेस, राजकोट, एक डरावनी कहानी। राजकोट शहर के बाहरी इलाके में स्थित अवध पैलेस अपनी भव्यता और राजसी इतिहास के लिए मशहूर था। लेकिन ये महल अब वीरान पड़ा था। इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, डरावनी कहानियां। लोग कहते थे कि महल में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और रात होते ही वहां कोई भी रुकना नहीं चाहता। समय के साथ ये कहानियां अफवाह बनकर रह गईं, परंतु उनमें छिपा डर अब भी जिंदा था। वर्ष 1995 की बात है, जब मैं और मेरे 3 दोस्त रोहित, मयंक और समीर ने एक दिलचस्प और डरावना अनुभव लेने का फैसला किया। हमने सुना था कि अवध पैलेस में रात बिताने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की थी। हम ठहरे रोमांच के दीवाने, तो हमने तय किया कि हम वहां रात भर रुकेंगे और देखेंगे कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। शाम के समय हम राजकोट पहुंचे। जैसे ही महल के करीब आए, चारों तरफ घना जंगल और ठंडक थी। उस वीरान रास्ते से होकर जब हम महल के दरवाजे तक पहुंचे तो दिल की धड़कन तेज हो गई। महल के बड़े बड़े दरवाजे, उन पर लगी जंग और अंदर फैली अजीब सी सन्नाटा, जैसे कोई सदियों से यहाँ नहीं आया हो। महल के अंदर कदम रखते ही हमें पुराने जमाने की हवेली की गंध ने घेर लिया। उस माहौल ने हमें बेचैन कर दिया। महल की दीवारों पर लटके झूमर, टूटी खिड़कियां, धूल से भरे फर्श, सब कुछ जैसे किसी डरावनी फिल्म का दृश्य हो। लेकिन हमने अपने हौसले को बनाए रखा और अपना सामान एक बड़े हॉल में रखा, जो कभी राजा का दरबार हुआ करता था। वहां की खामोशी ऐसी थी कि हमारे कदमों की आवाज़ भी गूंज रही थी। हम सभी थोड़ा घबराए हुए थे, पर रोमांच के लिए तैयार। रात के करीब 10 बजे हम बातें कर रहे थे, तभी अचानक एक खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका आया और हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। समीर मजाक में बोला, लगता है राजा साहब आ गए हैं। हम सब हंस पड़े, पर सच कहूं, भीतर से हम डर चुके थे। जैसे ही हम हॉल से बाहर निकले, हमें आंगन की ओर से किसी के चलने की आवाज़ आई। हम रुक गए, मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह क्या था? मयंक बोला, लेकिन हमने सोचा शायद भ्रम है। लेकिन आधी रात, जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, महल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक औरत के रोने की दर्दनाक आवाज़ें, वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ये तो वही कहानी है, रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा। हम सब बुरी तरह डर चुके थे, फिर भी हिम्मत जुटाकर हम आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगे। ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचते ही हमने देखा, एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर टंगी थी, अवध और उसकी रानी की। अचानक पेंटिंग की आंखें हमें घूरने लगीं। पहले तो हमने सोचा ये हमारा भ्रम है, लेकिन तभी पेंटिंग से खून की बूंदें टपकने लगीं। भगवान, मैंने चिल्लाया। अब हम समझ चुके थे, कुछ बहुत गलत होने वाला था। तभी महल के हॉल में एक तेज रोशनी हुई, और उसके बाद एक परछाई दिखी। वो परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। हम सब स्तब्ध खड़े थे। वो परछाई राजा अवध की थी, तलवार हाथ में लिए हमारी ओर बढ़ रही थी। ये हो क्या रहा है? समीर चिल्लाया। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैरों ने मानो काम करना बंद कर दिया था। हम फंस गए थे। भागो, समीर की आवाज़ गूंजते ही हमने खुद को संभाला और अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। लेकिन महल जैसे हमें पकड़ना चाहता था। हर दरवाज़ा, हर खिड़की अपने आप बंद हो रही थी। हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। मयंक की आवाज़ डर और निराशा से भर गई थी। आखिरकार हम चारों एक कमरे में जा छिपे। बाहर जाने का एकमात्र रास्ता था खिड़की। मयंक ने हिम्मत करके शीशा तोड़ा और हम किसी तरह बाहर कूद गए। बाहर आते ही हमने राहत की सांस ली। हमने पीछे मुड़कर देखा तो महल फिर से शांत था, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही न हो। उस रात ने हमें सिखा दिया कि कुछ जगहें सच में शापित होती हैं और वहाँ कदम रखना जीवन के लिए घातक हो सकता है। अब कोई भी अवध पैलेस के करीब नहीं जाता। लोग अब भी कहते हैं कि महल में रात होते ही अजीब चीज़ें होती हैं और वहाँ की सच्चाई कोई नहीं जानता, शायद कभी जान भी न सके।